स्वागत है मेरे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट 22 में। दोस्तों आज जो मैं लेकर आया हूँ ये क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो क्लास 10th का इतिहास बुक है मैंने उसी से इस क्वेश्चन को कवर किया है। मेरा जो क्वेश्चन रहने वाला है आज वो है जालियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कि आखिर ये जालियांवाला बाग हत्याकांड है क्या, कब हुआ, किसने करवाया, या इन सभी चीज़ों पर आज मैं विस्तार पूर्वक बात करने वाला हूं। और इस टॉपिक को आज मैं पूरी तरह आप लोगों का क्लियर करा देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों के आने वाले जो माध्यमिक बोर्ड परीक्षा है इसमें आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, और दोस्तों मेरा मानो तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और मैं ये जो टॉपिक आज कराने वाला हूँ बिल्कुल सरल और एकदम आसान भाषा में कराने वाला हूँ कि आप अगर लास्ट तक मेरी वीडियो को देखते हैं तो इस टॉपिक के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी पूरी तरह से मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर को ना लेते हुए टॉपिक पे चर्चा करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, आखिर ये सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये जालियांवाला बाग ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग ये जानेंगे तो आगे का हमें अपने आप क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जालियांवाला बाग क्या है। तो दोस्तों ये जो जालियांवाला बाग, ठीक है, ये एक जगह का नाम है, ठीक है। ये जो है एक जगह का नाम है। क्या है दोस्तों? जगह का नाम है जो कि पंजाब में पड़ता है। कहाँ पे? पंजाब, ठीक है। पंजाब का एक शहर है अमृतसर, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? पंजाब के एक शहर है जिसका नाम है अमृतसर, और अमृतसर पर ये जगह पड़ता है जिसका नाम है जालियांवाला बाग, ठीक है। जालियांवाला बाग कांड जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ, मैंने लिखा भी है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। मैंने दोस्तों अभी बताया कि जालियांवाला बाग जो है ये पंजाब जो है पंजाब राज्य के एक शहर है अमृतसर, वहाँ पर ये पड़ता है जालियांवाला बाग, ठीक है। और इस हत्याकांड, इस घटना को हम अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जानते हैं। भारतीय इतिहास का एक अत्यंत दुखद और निर्णायक घटना है, ठीक है। दोस्तों ये जो जालियांवाला बाग है, ठीक है, आपको याद होगा या अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो मैं अभी क्लियर आपको बताने वाला हूँ, स्पष्ट रूप से आपको बताने वाला हूँ। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, कहीं भी ना जाएं। मैं चाहता हूँ अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताने देना चाहता हूँ, जैसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। और जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये जो जालियांवाला बाग है ये पंजाब के अमृतसर में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? पंजाब के अमृतसर में। दोस्तों अगर मैं अभी जो बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ अगर आप इसी चीज़ को ध्यान से सुन लोगे तो पूरा क्वेश्चन आपका ऐसे ही क्लियर हो जाने वाला है। आखिर ये जालियांवाला बाग, ठीक है दोस्तों, ये जो बाग था ना ये एक गार्डन की तरह था, एक मैदान की तरह था, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत सारे हम लोगों ने ऐसे मैदान देखे हैं जो चारों तरफ से खुला हुआ रहता है, लेकिन ये जो बाग था ना, ये जो मैदान था ये पूरी तरह चारों तरफ से घेरा हुआ था, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही द्वार था, एक ही मुख्य द्वार था जहाँ से लोगों का आना जाना लगा हुआ था। बाकी दोनों तरफ कह सकते हैं कि चारों तरफ पूरा मैदान ही ऊंचे ऊंचे दीवारों से एकदम घेरा हुआ था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक कन्फ्यूज़न में और फंसते हैं कि आखिर ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ये करवाया किसने था। बहुत सारे बच्चे जवाब देते हैं कि जनरल डायर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि जनरल डायर, ठीक है, मैं मानता हूँ जनरल डायर, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2 जनरल डायर थे, ठीक है। एक थे जनरल ओ डायर और एक थे जनरल आर डायर। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये कन्फ्यूजन में ज़रूर फंसते होंगे। तो दोस्तों मेरे वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो मैं आज यकीन के साथ कहता हूं कि आज के बाद आपको कभी भी इस क्वेश्चन के लिए किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होने वाला है। जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर दोनों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई थी पंजाब के अमृतसर में, कहाँ हुआ? पंजाब के अमृतसर में। और उस समय पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे जनरल ओ डायर। कौन थे दोस्तों? जनरल ओ डायर, ठीक है। जनरल ओ डायर वहाँ का गवर्नर था। पूरा पंजाब का हैंडओवर कह सकते हैं कि पूरा पंजाब का वो एक तरह से पूरा पंजाब को अपने मुट्ठी पर रखा था। कौन? जनरल ओ डायर, ठीक है। के नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास का एक अत्यंत दुखद और निर्णायक घटना थी। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ जालियांवाला बाग हत्याकांड, जैसे मैंने पहले भी आपको
जो है कि बेसिक चीज़ें बता दी, जिससे आपको अब तो किसी तरह का डाउट नहीं होगा। तो मैं सीधे टॉपिक पे ही बात करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, ठीक है, इसे हम लोग पंजाब अमृत, ठीक है, इसे हम अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जानते हैं। या हम कह सकते हैं कि आप इसे एग्जाम में लिख सकते हैं कि इस घटना को अमृतसर के नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, और ये इतिहास का एक बहुत ही दुखद घटना थी दोस्तों। ठीक है, अभी जैसे अभी आगे मैं बताने वाला हूं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे ये एक दुखद घटना थी। पूरी वीडियो में आप अंत तक बने रहें, तो आपकी सारी चीज़ें मैं क्लियर कराने वाला हूं आपको। आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हो लास्ट तक, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको दोबारा कभी और देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आज मैं पूरी तरह से क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, ये कहाँ, ये कब और कहाँ हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं एकदम एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ को लिया हूँ ताकि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये जो घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। जैसे मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले आपको कि बैसाखी का एक मेला लगता था। ठीक है, बैसाखी का दिन, स्थान था जालियांवाला बाग, पंजाब। ठीक है, अमृतसर में। कहाँ? अमृतसर, पंजाब जो हमारे भारत देश का एक राज्य है, और वहाँ का एक शहर है अमृतसर, वहाँ पे ये बाग है जिसे हम जालियांवाला बाग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हार का तत्कालिक कारण रॉलेट एक्ट था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 में पास किया था। रॉलेट एक्ट, इस एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने और जेल में डालने का अधिकार दे दिया था। इसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में बढ़ रहे राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलना था। ठीक है दोस्तों, ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और ये घटना जो हुई थी, इसका सबसे बड़ा जो कारण था ना, वो था ये कानून। ठीक है, ये जो कानून आप देख रहे हैं ना, रॉलेट एक्ट, इसके कारण हुआ था ये जालियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों मैं अभी आपको विस्तार पूर्वक पूरी बात समझाने वाला हूँ, आप अंत तक मेरे वीडियो में बने रहें। ये जो कानून था ना, रॉलेट एक्ट, ठीक है, इसे कब लागू किया गया? मार्च 1919 में। और इस समय जो थे ना कि भारत का जो पूरा हैंडओवर, भारत पर जो पूरी तरह से जिसका हैंडओवर था, उनका नाम था जेम्स फोर्ड। क्या नाम था दोस्तों? जेम्स फोर्ड। ठीक है, और ये जो कानून बनाया गया था रॉलेट एक्ट, इस कानून के तहत क्या किया जा रहा था ना कि लोगों को बिना किसी जुर्म के, बिना किसी मुकदमे का, बिना किसी केस का लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। और ये कानून इसलिए बनाया गया था, और ये कानून इसलिए भारत में लाया गया था, इसलिए बनाया क्योंकि भारतीय लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे थे। ठीक है, क्या कि भारतीय लोग अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे थे, इसे देख कहीं ना कहीं अब ये एहसास हो चुका था कि ये व्यापारी के भेष में जो हमारे देश में आए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे हित को ही बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारे ही खिलाफ, हमें ही बर्बादी के रास्ते में लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय लोग जागरूक हो रहे थे। तो अंग्रेज सरकार ने जो कानून लगाया, और ये कानून जो लेके आए हैं रॉलेट एक्ट, इसके तहत क्या कर रहे थे कि सारे लोगों को बस शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर लेते थे। ठीक है, किसी किसी व्यक्ति को तो कड़ी से कड़ी सजा तक दे देते थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों के मन में आक्रोश जगी कि नहीं, इस कानून का विरोध तो अब करना पड़ेगा, ये सरासर गलत है। ठीक है, तो भारतीय लोग, जैसे कि अभी मैंने पहले भी बताया कि पंजाब में अमृतसर में जो एक मेला लगता था हर बैसाखी, वो बैसाखी का मेला जो जालियांवाला बाग में लगता था, तो भारतीय लोग वहाँ पे क्या थे कि जोरों शोरों से इकट्ठा हो रहे थे। लोग जोर शोर से वहाँ इकट्ठा हुए, और ये यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कहीं ना कहीं सारे लोग आपस में मिलकर एकता के साथ अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस कानून का विरोध करने वाले हैं। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि इन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हंसराज। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को याद रखिएगा ना, तो परीक्षा में आप बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप बस बेसिक चीज़ों को याद रखिएगा ना, तो आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। एक व्यक्ति थे हंसराज, उसने क्या किया, अंग्रेज सरकार को ये संदेश पहुंचा दिया, कह सकते हैं कि ये बात उन्हें बता दिया गया कि यहाँ पे जो है कि भारतीय लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आपके द्वारा बनाए गए, आप लोगों के द्वारा बनाए गए जो कानून है रॉलेट एक्ट, इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे, एकजुट हो रहे हैं। ठीक है, तो उस समय जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, वो थे जनरल ओ डायर। कौन थे दोस्तों? जनरल ओ डायर। ठीक है, तो उनको ये खबर मिल गई कि वहाँ पर जो है कि सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आगे देखते हैं।
इस काला कानून का भारत में विशेषकर पंजाब में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। जैसे अभी मैंने बताया दोस्तों कि इस कानून का अब पूरी तरह से विरोध हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर इस तरह से लोगों को बिना किसी बात का जेल में डाल दिया जाए, और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि अंग्रेजों को कहीं ना कहीं अब ये एहसास होने लगा था कि भारतीय लोग अब जागरूक होने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इसे फिर से दबाने के लिए, ठीक है, भारतीय लोगों को वही गुलामी के जंजाल में फंसा कर रखने के लिए, जकड़ कर रखने के लिए इस तरह के कड़ी से कड़ी और गंदा से गंदा कानून हमारे देश में लाया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ और आपको अगली चीज़ बताता हूँ। जैसे 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व था और हजारों लोग अमृतसर में जमे थे। जैसे मैंने अभी ये बात आपको पहले भी बता चुका था। जमावाड़ जालियांवाला बाग में हजारों लोग, महिलाएं, पुरुष और बच्चे रॉलेट एक्ट के विरोध में दो लोकप्रिय नेताएं हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग बैसाखी मेले के लिए भी आए हुए थे। सैन्य कार्यवाही ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने सैन्य टुकड़ियों के साथ बाग को घेर लिया। जैसे ठीक है दोस्तों, अभी जैसे मैंने अभी बताया कि जनरल ओ डायर जो था उसमें पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उन्होंने आदेश दिया, किसे आदेश दिया दोस्तों? एक सैनिक टुकड़ों को, जिसका सैनिक जो है कि ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, जिसको हम लोग आर डायर, जनरल आर डायर के नाम से जानते हैं। क्या? जनरल आर डायर से। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि पूरी बाग को चारों तरफ से घेर लिया। और जैसे मैंने अभी वीडियो के शुरू में ही बताया कि ये जो घटना थी ये एक बाग में हुई थी और उसका जो है कि वो बाग चारों तरफ से घिरा हुआ था, ऊंचे ऊंचे दीवार थे, सिर्फ एक ही दरवाज़ा, एक ही गेट था बाहर अंदर जाने के लिए। तो अब ये क्या किया, अंग्रेज चारों तरफ से उसको घेर लिया। तो लोग तो अब कहीं जा नहीं सकते हैं। और उस मैदान के बीचों बीच में एक कुआं था, ठीक है, जो मैं आपको आगे और आज भी अच्छे ढंग से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उस बीचों बीच में क्या था, एक कुआं था। अब अंग्रेज सरकार ने को जैसे ये सारी चीज़ें पता चली तो उन्होंने जनरल आर डायर को ये सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो जनरल आर डायर अपने सेना के साथ उस मैदान को चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, चारों तरफ से घेर लिया। अब प्रवेश द्वार तो एक ही था, तो लोग तो बाहर निकल नहीं सकते थे। और अगर आप मान लीजिए अगर आप कहीं पर फंसे हुए हैं और एक ही दरवाज़ा और वहीं पे अगर कोई आपको मारने के लिए खड़ा हो तो आप कैसे निकलिएगा? तो ठीक इसी तरह हमारे भारतीय लोगों के साथ भी हुआ था। ठीक है, और हमारे भारतीय लोगों को पता ही नहीं था। वो लोग थे कि अपने शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ सब इकट्ठा हुए थे इस चीज़ को बढ़िया से अच्छे तरीके से अंजाम देने के लिए, उस कानून का विरोध करने के लिए। लेकिन इन्हीं में से एक व्यक्ति ने अंग्रेजों को क्या है कि इस घटना के बारे में, ये जो चीज़ें यहाँ चल रही थी इनके बारे में जानकारी दे चुके थे पहले ही। तो जनरल ओ डायर को जैसे ही ये सारी चीज़ें पता चला, उन्होंने जनरल आर डायर को बताया और जनरल आर डायर अपने सैनिकों के साथ आकर पूरी तरह से मैदान को घेर लिया। और बिना किसी चेतावनी का और बिना किसी बात का, क्या है कि किसी भी तरह का संकेत भी नहीं दिया गया, और वो लोग भी चुपके से आकर मैदान को चारों तरफ से घेर लिया। और अनाधून हमारे देश के जो निर्दोष लोग थे, बेगुनाह लोग थे, उन पर अनाधून गोलियां चलाने लगी। ठीक है, अब दरवाज़ा भी नहीं था कि लोग बाहर जा सके, एक ही प्रवेश द्वार थी, उसी से लोगों का आना जाना था। उस द्वार को ये अंग्रेज लोग जो थे पहले से घेर के रखे, अंग्रेज सैनिक घेर के रखे थे, तो बाहर नहीं। और जितने भी लोग थे सबको अनाधून गोलियां, उनके ऊपर में अनाधून गोलियां चला दी। कुछ लोग, जैसे मैंने अभी बताया कि उस मैदान में एक कुआं था दोस्तों, तो कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में भी कूदने लगे कि कहीं अगर उनसे उनका जान बच जाए, लेकिन फिर भी नहीं। एक बेरहमी की तरह से, एक मतलब अंग्रेज कह सकते हैं कि बेरहम की तरह से हमारे लोगों को बिल्कुल निर्दयी की तरह से अनाधून उन पर गोलियां चलाकर इनकी जान ले लिया। ये सिलसिला लगातार 10 मिनट तक, अगर बताइए कि चारों तरफ से घेर कर 10 मिनट, कम से कम 500 सैनिक, अगर 500 ही सैनिक मैं मानता हूँ, अगर 500 सैनिक लगातार 10 मिनट तक गोली चलाई तो ना जाने कितने लोग मरे होंगे। मेरे तो ये सोच के ही रूह कांप जाती है दोस्तों कि आखिर हमारे देश को कितनी मुश्किल से आज़ादी मिली है, कितने बेगुनाहों ने अपने जान दिया है। चलिए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार
379 लोग मारे गए। कितना लोग मारे गए थे दोस्तों? 379 लोग इस घटना में मारे गए थे। 1200 घायल हुए, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक थी। ये सिर्फ हमें दिखाया गया कि 379 लोग मरे और लगभग 1200 लोग घायल हुए। अच्छा बताइए दोस्तों, उतने भीड़ में अगर 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चली तो क्या मात्र 379 लोग ही मरे होंगे? नहीं, ये सिर्फ हमारे सामने इस आंकड़े को दिखाया गया। हमें फिर से एक बार गुमराह करने का प्रयास किया गया कि नहीं बस इतना ही लोग मरे, इससे बहुत ही अधिक लोग मरे होंगे। करता हूँ कि जो पूरी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जो मैं आपको सरल भाषा में बताया, अगर आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक मेरे वीडियो में बने रहें, तो कहीं ना कहीं आपका ये डाउट्स और ये क्वेश्चन आज आपका पूरी तरह से मैं क्लियर करा चुका हूँ कि जालियांवाला के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखें या जालियांवाला बाग हत्याकांड का विश्लेषण करें, तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल आसान और सरल भाषा में ज़रूर कर पाइएगा। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और जाते जाते बता देना चाहता हूँ कि इसी बीच और इसी भीड़ के बीच में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था उद्धम सिंह। ठीक है, उद्धम सिंह जो थे लगभग 21 वर्ष बाद इंग्लैंड में जाकर जनरल आर डायर की हत्या कर दी थी। और ये उद्धम सिंह वही थे जो इस घटना को पूरी तरह से अपने आंखों से देखे थे और कहीं ना कहीं इन्होंने मानो एक कसम सी खा ली थी कि मैं इस व्यक्ति को नहीं छोड़ने वाला हूँ, और अंततः यही हुआ। तो दोस्त, करता हूँ कि ये जो टॉपिक मैंने उठाया था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो टॉपिक मैं आप लोगों को आज बता रहा था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, मैं बिल्कुल सरल और आसान भाषा में ये पूरी कहानी और पूरी विवरण, पूरी घटना को मैं बताया। मैं दोस्तों, लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एक और नई वीडियो, एक और नई टॉपिक के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।